दूध दूध होती है दो माता का उतने समय भिक्षा लेने के द्वार पर खड़े होकर के अगर कोई बाहर आ गया भिक्षा लेने के लिए तो ठीक है, नहीं वहां से आगे चल सकते थे, ऐसा उनका नियम था। ऐसा तपस्वी संत भगवान श्री कृष्ण का परम लाडला संत राजा परीक्षित की सभा में स्वयं आ गया। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर के कहा, मेरे अभाग्य हैं, मैं आपका किन शब्दों में जो है सराहना करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। अतिथि के रूप में स्वयं भगवान सुखदेव पधारे और ऐसा जिनके घर में संत आते हैं उनका घर शुद्ध हो जाता है। आप जैसे महापुरुष का जो नाम स्मरण करने से अमंगल दूर हो जाते। संतों ने इशारा कर दिया, ज्यादा बड़ाई मत करो, नीचे चले जाएंगे। इसलिए परीक्षित ने तुरंत पूजन किया, प्रश्न कर दिया, परीक्षित बोले, मुझे परम आनंद मिला है, आपका पदार्पण हुआ है, लेकिन मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। बोले प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न है, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का क्या उपाय है? कितना संक्षिप्त प्रश्न है। जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, बस आप उस पर कृपा करके बताएं। अगर परीक्षित चाहते हैं तो ये भी कह सकते थे कि मेरी मृत्यु को टाल दीजिए, सुखदेव स्वामी टाल सकते थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। परीक्षित ने एक संक्षिप्त प्रश्न किया कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव स्वामी बात सुनकर के दंगल हो गए और सुखदेव जी कहने लगे, वेद की ओर कलयुग में व्यक्ति की उम्र निर्धारित करनी 100 वर्ष है। एक व्यक्ति को कम से कम 100 वर्ष जीना चाहिए, लेकिन 100 वर्ष का आदमी आपको लाख में देख लिया, कोई बिरला 50 वर्ष सोते सोते निकल जाते हैं। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात मिलाकर 24 घंटे को हम एक दिन कहते हैं। 24 घंटे 12 घंटे हम सोने में बिता देते हैं। 100 वर्ष में 50 वर्ष तो निकल गए, अब 25 वर्ष जिस रास्ते में निकल जाते हैं सांसारिक कार्यों में। सुखदेव स्वामी ने कहा कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को एक ही उपाय करना चाहिए, क्या है कि तस्मात् भारत सर्वदा भगवान ईश्वरो हरि और श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मरेत सदा भयम्। परीक्षित, जल्दी मरने वाले आदमी को तो एक ही काम करना चाहिए, क्या? कि सांस श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि भूय। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि भूय। और जाना जाने स्वास्थ्य की श्वास में भगवान का भजन करना चाहिए। वृथा बेकार श्वास मत हो, ना जाने क्या श्वास की आवन हो। एक सांस ले ली है, दूसरी आती है कि नहीं आती कोई पता नहीं महाराज। जो श्वास निकल कर गया वो लौट करके नहीं आता है, तीर कमान से और बात जमान से वापस नहीं आती। एक बार जिस बात को बोलोगी वापस थोड़ी आई है, धनुष पर मान करके छोड़ दो, वापस नहीं आता। और जो श्वास निकल गई वो वापस नहीं आती है। ना जाने या श्वास की आवन हो या न हो। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में
चलते फिरते उठते बैठते हंसते नाचते गाते खाते पीते गोविंद को याद करना चाहिए। कर से करम करम मीठे नाना, कर से करम करम मीठे नाना, मन रागम जाति पानी, एक हम चरण कबीरा, एक हम मन के मारे भरत जी मन में गए थे कि तपस्या करूंगा, एक हिरणी के बच्चे के चक्कर में पड़ गए हैं, इतने पड़ गए, इतने आसक्त हो गए इसके चक्कर में, मरने के बाद हिरणी का ही जन्म हुआ, 3 जन्म लिए, चौथे जन्म में ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, तब जाकर के उनकी मुक्ति हुई है। इसी प्रकार से कहते हैं सज्जनों कि सबसे पहले क्या